आवारा कुत्ते 6 साला मासूम बच्ची को नोच नोच कर हड़प कर गए। सारा जिस्म उसका जख्मों से गंदा पड़ा है। 5:30 बजे मदरसे से वापसी घर आ थी, 2 बच्चे और थी और एक बच्ची यही फातिमा थी। मुल्तान की तहसील शुजाबाद के इलाका बस्तीदाद में एक अलमनाक वाकया पेश आता है कि एक 6 साला रिदा फातिमा जो मदरसे से पढ़कर वापसी घर आ रही होती है और इसी रास्ते से जब गुजरती है तो यहाँ पर 4 आवारा कुत्ते जो कि उसे नोच लेते हैं। उस बच्ची के साथ 2 और भी बच्चियां मौजूद थी जो कि मदरसे से वापस आ रही थी और 2 बच्चियां जो कि मौके का फायदा उठाते भाग जाती हैं, लेकिन रिदा फातिमा उन आवारा जालिम कुत्तों के जो कि चुंगल में आ जाती है और ये 4 कुत्ते यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक उसे नोचते रहते हैं। उसके सर की जो कि खाल उतार देते हैं, जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर उन्होंने ना काटा हो। वो बच्ची 15 से 20 मिनट तक उन कुत्तों के चुंगल में रही और इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिस तरह से यहाँ पर लोगों को पता चला और गुजरते हुए एक शख्स ने जो कि उन कुत्तों से उस बच्ची को छुड़वाया और उसके बाद मुल्तान जो कि रेफर कर दिया जाता है अस्पताल में और रास्ते में ही वो दम तोड़ जाती है। ये अलमनाक वाकया कैसे पेश आता है और किस तरह से ये जो कि बच्ची को काटते हैं, यहाँ पर ये पहला वाकया है या कितने वाकये हो चुके हैं? इस वक्त यहाँ पर उस बच्ची का मामू हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये वाकया कैसे पेश आता है और ये इंतजामिया किस तरह से जो कि लापरवाही कर सकती है कि ये आवारा कुत्तों का इंतजाम अब तक क्यों नहीं कर सकी। आइए बात करते हैं और जानते हैं। यूसुफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, कैसे वाकया पेश आता है और कितने बजे का टाइम था? बच्ची कहाँ जा रही थी? 5:30 बजे मदरसे से वापसी घर आ थी, 2 बच्चे और थी और एक बच्ची यही फातिमा थी। वापसी घर के नज़दीक आते हुए 4 कुत्तों ने उसको निचोड़ लिया। उसको शदीद हालत में उसको ज़ख्मी निचोड़ डाला और शदीद ज़ख्मी की हालत में शुजाबाद सिविल अस्पताल में ले गए थे। उसको भी उस डॉक्टरों ने उसकी ताब हालत देखकर उन्होंने आगे रेफर किया मिस्टर 2 में। उधर भी उन्होंने 10-15 मिनट के बाद उनको भी हालत ताब न लाते उन्होंने मिस्टर 1 में दाखिला दे दिया। उधर जाते रास्ते में उनका दम तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ से सिविल अस्पताल जाते हैं शुजाबाद, उसके बाद फिर वो रेफर कर देते हैं रेफर निस्तर करें 2 में। जी हाँ, अच्छा, निस्तर 2 वाले फिर आगे निस्तर 1 में भेज वन देते में हैं। दाखिला कर देते हैं। तो ये कितने घंटे का ये तकरीबन मरला होता है? 10-15 मिनट एक एक जगह ठहरते गए। 15 मिनट सिविल में, 15-10 मिनट मिस्टर 2 में अच्छा। और उसके बाद रास्ते में मिस्टर 1 में जाते हुए रास्ते में अल्लाह को प्यारी हो गई। कितनी जख्मी हुई थी वो जख्मी बच्ची? शरीर, कितने उसका कुत्ते सिर बिल्कुल- कितनी देर तक वो काटते रहे? तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उस काट रहे। कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई उस पर मौके पर नहीं पहुंचा। इतनी देर में एक साड़ा उनका चाचू आया, वो भी जब बीमार की हालत में था, उसने देखा, उन्हें उनको कुत्तों को छुड़वाया। उनको भी डांटते रहे, फिर उन्हें शोर गलबा कर उन बच्ची को अपना जान में लिया। मुझे बताएं कि ये 2 माजूर भाइयों की इकलौती बहन है? 2 मजदूरों के 2 भाई इनके हैं, वो भी मजदूर हैं, जो आँख से हैं और पाँव से भी हैं, वो भी मजदूर हैं। इकलौती बेटी यही है जो अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, यहाँ कितने वाकये इस तरह के हो चुके हैं? एक पिछले साल होया, मुख्तियार अहमद की बेटी थी, वो भी बस्तीदार में हुई। उसको भी हालत नाजुक में अल्लाह से ज़िंदगी नहीं दी, लेकिन बचने के काबिल ना थी। और कितना काटा उसे? उसने पिछला हिस्सा यानी पेट के पीछे सार उनको जख्मी शदीद हाल में 2 महीने उस 4 पहिए पर बेचारी पड़ी रही। अच्छा, उससे पहले भी कोई वाकये हाँ, हुए? उसके 2-3 और वाक़ये हुए, किसी के बकरे काट के, किसी के जानवर काट के, किसी के बच्चों को रास्ते में काटा। इसी हालत में तीसरा साल है, दिन पर दिन सार को कुत्तों को मजबूर कर रखा है। 3 सालों में ये कितने वाकये हुए? 5-6 तकरीबन हो चुके हैं। रोज़ाना दिन पर दिन रोज़ाना ये बढ़ती जा रही है, बीमारी फैलती जा रही है, कुत्ते हमें मजबूर कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप बच्ची के क्या लगते हैं? बच्ची मेरी भांजी है, मैं उनका मामू हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपकी सिस्टर, आपकी बहन, उस बच्ची की वालदा की क्या सूरत हाल है, किस हालत? वो बेचारी गम से बिल्कुल डंडाल है और बोलने के भी शदीद काबिल ना है। मुझे बताएं, इतना अफसोसनाक वाकया पेश आता है, बच्ची को कहाँ कहाँ काटा है कुत्तों ने? बच्चों की कोई जगह भी ऐसी नहीं है जो सही सलामत उसको देखा जा सके। सारा जिस्म उसका जख्मों से गंदा पड़ा है। इंतज़ामिया की तरफ से कोई नुमाइंदे आए यहाँ? नुमाइंदों से तरफ से आते रहे हैं, लेकिन वो कह के आवाज़ ना उठाओ और आप इंतज़ामिया का कहना है? जी हाँ, आवाज़ ना उठाओ। अल्लाह इसकी ज़िंदगी ऐसी लिखनी थी कि ऐसी इसकी मौत आनी थी, तो हम इंशाल्लाह ये किसने कहा है कि आवाज़ ना? बस ये इंतज़ामिया कह रहे हैं, पटवारियाँ थी गए और दूसरे इंतज़ामिया थी गए, महकमा औकाफ वाले, महकमा क्या नाम है पटवारी का? महकमा नहर वाले, ये कह रहे हैं भाई ऐसे उठाना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं देगा कोई किसी को चीज़। अल्लाह आपको हम सारी रहेगा। तो जनाजे के टाइम भी कोई इंतज़ामिया का बंदा आया? हाँ, इंतज़ामिया आए, पटवारी यहीं थे और पुलिस वाले आदमी थे और मीडिया शोशा भी मौके पर थे। बच्चे
غم سے پڑھنے بھی نہیں جاتے اور کہیں دور بھی نہیں جاتے اندر. ہم ان کو بس بچی کی والدہ کہاں تھی جب یہ واقعہ والدہ شاپیں کرنے گئے تھے. اس کی شادی ہے قریبی گھر کی آ رہے تھے اور شاپیں اتوار کا دن سے شاپیں کرنے گئے تھے اور ایک 10 منٹ لیٹ آئی. اس کے آتے ہی بیچاری غمگین ہوئی تھی. ہم بیٹی کتنی عمر تھی اس کی؟ 6.5 سال کی بیٹی تھی فاطمہ زنا. 6.5 زندگی اپنی زندگی دنیا سے بس. والدہ کے ساتھ وہ کام شام بھی کرواتے؟ نہیں بچے معصوم بچے کیا کام کرتے. وہ لاڈلی تھی. وہ ایک ماں کی ایک بھی تھی لاڈلی تھی. وہ سارا گھر کر دیا بجھ گیا. یوسف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ آوارہ کتے یہاں آتے کہاں سے؟ بھائی یہ نالا ولی محمد نام ہے اس کا. یہ ملتان سے اور ہڈ ترمو سے یہ آتا ہے. اس میں گرمیوں میں شدید یہ بیلر مرغی کی جو لاشیں آتی ہیں بے حد آتی ہیں. من کے من اور ٹنو کو ٹن آتی ہیں. کتے ان کو کھاتے ہیں اور کتے ان کھانے سے وجہ سے بے ہوشی اور بے رحمی ہو جاتے ہیں. اور اگر سردیوں میں جو بڑی جانوروں کی لاشیں آتی ہیں ان کی وجہ سے یہ آتے ہیں اور یہاں کتوں کا گڑھ بن جاتا ہے. 50-30 کتے ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں اور ناکہ لگا کے کھٹ جاتے ہیں. مسافروں کو آنے جانے والے انسانوں کو ہر قسم کے جانوروں کو یہ کاٹتے ہیں اور بے رحمی سے انسان کا جینا حرام کر دیا. اچھا تو یہ جو نہر میں لاشیں آتی ہیں تو ان کو نکالنے کا کوئی انتظام نہیں؟ بس نکالنے کا نہیں آتا. جو پیچھے سے وہ دھکیلتے یہ ہماری ریلوے پھاٹک ہے یہاں اٹیک ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے وہ ٹائل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے رک جاتی ہیں اور کافی دن یہاں ہی پڑی رہتی ہیں. کتوں کا یہ رس مچ جاتا ہے یہاں. سمیل بھی آتی ہے؟ سمیل ہے سارا. کہیں کو وائرس لگی ہوئی ہے کہیں کا سانس کی بیماری ہوگی کسی قسم بیماری. سارے علاقے میں وائرس پھیلی ہوئی ہے. انتظامیہ کی طرف سے کوئی امداد وغیرہ دی گئی ہے؟ سی صاحبہ نے دیا ہے. اے سی صاحبہ نے دیا ہے. کتنی امداد ہوئی؟ یہ پتہ نہیں ہے. لفاف کے اندر دیے ہیں جو ہے پردے میں ہے. لفافہ دیا گیا کس طرح؟ دیا گیا 50,000 کا یا لاکھ کا یہ پتہ نہیں ہے. اچھا تو کس وقت دیا گیا؟ کل دیا انہوں نے. اچھا کل دیا انہوں نے. جی تو کیا کر گئی تھی؟ بس اللہ آپ کا ہم ساری ہو. بس جو ہونا تھا ہو گیا. انشاءاللہ آگے نہیں ہوگا. ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. عملہ بھی بھیج رہے ہیں. کتے مارنے والے عملے آئے ہوئے ہیں. روزانہ دن بندر آتے ہیں. 2-4 روزانہ وہ کتے ہلاک کر جاتے ہیں. اچھا اتنے واقعے یہاں ہو چکے ہیں تو اس روک تھام کے لیے کوئی درخواستیں وغیرہ نہیں دی گئی؟ ایسے بڑے آوازیں اٹھائی ہیں. بڑے کمشنر کو بڑے ڈاک میں بھیجے ہیں. اسلام آباد تک آواز اٹھائی ہیں. کسی نے سے ہماری نہیں سنی. نقصان ہونے کے بعد پھر آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا یہ ہو گیا کچھ کر کے پھر 3 دن بعد پھر ہمارے کو بھول جاتے ہیں.